ये नौटंकी करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को एहसास हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए। तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी, क्योंकि ये बाहर रहते हुए एक अलग गुट बनाते हुए ये जो हमारे 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन, इससे खुद को बचाने के लिए इस तरीके के नोटों की करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ फिर देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा होते अगर सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते। मतलब मैं कहना चाहता हूं अलग नहीं बल्कि मर्जर होना इनके लिए अच्छा लगते। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि ये तो खुद ही कह रहे हैं ना कि हम बीजेपी की सरकार को मदद करने के लिए, सरकार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। अरे तुम तो दूसरे पार्टी के नुमाइंदे थे, अगर मदद करना ही चाहिए थे तो सीधे क्यों ना बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तो लाजमी है कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। अलग अपना पहचान रखने की क्या जरूरत है। अलग रहती है बीजेपी पार्टी को समर्थन करने के बावजूद सीधे क्यों ना बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। धर्म तो बचाओ कम से कम। ईमान मतलब खुद को ईमान बचाने की कोशिश करो, सीधे मार्जर हो जाओ बीजेपी पार्टी में। मैं ये सलाह देना चाहते हैं। लेकिन आपको कैसा लगता है सर कि एक बड़ी पार्टी जिसके अभी मौजूदा सांसद है, क्योंकि कई सांसद कह रहे हैं, वो इतना ने ट्वीट किया यूसुफ पठान को टैग करते हुए कि आपको जो मैंडेट मिला था वो बीजेपी के अगेंस्ट मिला। अरे कुछ नहीं मैंडेट, वो मुझे हराने के लिए वहां तैनात किए गए थे। करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए उनको तैनात किए गए थे मुझे हराने के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए। ये ममता बनर्जी खुद हमारे वहां जाके इस शख्स को अपना उम्मीदवार बनाते हुए ये प्रचार में ये कहने लगे कि इस बार मुसलमान को वोट दो, इस बार भाई को वोट दो, भाईजान को वोट दो। इतने सालों से तुम दादा को वोट दे रहे हैं, दादा मतलब मैं ही हूं, दादा मतलब हिंदू है। इतने सालों से तुम हिंदू को वोट देते आ रहे हो, इस बार भाईजान को दिया करो, मतलब उनके उम्मीदवारों को दिया करो। तो किसका मैंडेट था ये? वो तो ये भेजा गए थे मुझे हराने के लिए। मैं जिस दिन से हार गई, मकसद खत्म ममता बनर्जी की। तो जिस लोगों को, जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को उन्होंने सिर्फ एक हराने के लिए वहां तैनात किए थे, वो अपने मर्जी पे चले। आपके बात क्यों सुनेंगे? आपका काम तो हासिल हो चुके हैं, मैं तो हार ही गए हैं, और क्या चाहिए। आपने खुद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए थे मुझे हराने के लिए। ममता बनर्जी के आदेश पे खुद वहां दंगा फैले गए थे उस समय, और उनकी पार्टी के दूसरे नुमाइंदे खुलेआम वो शिकारा भी है। तो उनका भी ज्ञान दे रहे हो आप लोग। मैंडेट, अरे आपके पार्टी के दूसरे लोगों की मैंडेट क्या ये था? भतीजे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? जुबान नहीं निकालते? आज ममता बनर्जी और भतीजे दोनों की चलते बंगाल में ये तृणमूल पार्टी के हाहाकार मच चुके हैं। ये कहने में शर्म लगती है आप लोगों को। लेकिन सर कैसे देखते हैं आप राजनीति का रुख? आप बंगाल की राजनीति कैसे देखते हैं? विपक्ष तो कहीं ना कहीं वहां दिखाई नहीं देता लोकसभा की बात करें तो। और आज जो ये इस तरीके से ये बात कर रहे हैं, आगे आने वाले किसी भी वक्त के अंदर नंबर्स की जरूरत पड़ती है बीजेपी के लिए, इनडायरेक्टली नंबर्स खुल गए। और वजह क्या मानते हैं आप इन सब चीजों की, और असर कैसे देखते हैं राजनीति का? ये राजनीति में टीएमसी पार्टी को मैंने शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, पॉलिटिकल कंपनी है। तो पॉलिटिकल कंपनी की शेयर में अभी घाटा चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टर भाग रहे हैं, और क्या, क्योंकि वहां नाफा नहीं है। ये तो पॉलिटिकल कंपनी है, शेयर बेचे गए थे,
नाफा हो रहे थे, अभी नाफा होने की संभावना नहीं है, फिर चलो शेयर उठा लो, इन्वेस्टर भाग रहे हैं, यही तो है और क्या जी। अरे सारे देश में विपक्ष की जो जिम्मेवारी और राहुल गांधी की अगुवाई में बाकी सारे लाइक माइंडेड जो है सबसे एकजुट होकर करेंगे। राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं। अगर शुरू से राहुल गांधी की ये सारे तवज्जो देते थे, आज जो दे रहे हैं, तो नतीजा अलग होते थे, यही मैं जरूर कहूंगा। सर आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, अब कांग्रेस के लिए क्या आगे राह देखते हैं आप? क्योंकि भले ही आप लोगों के पास नंबर ना हो, लेकिन आप लोगों की पार्टी वहां पर है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, उसके अंदर ममता बनर्जी भी शामिल हुई, अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए, तमाम टीएमसी के नेता और तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल हुए और 5 पॉइंट का एजेंडा भी रखा। तो इसको कैसे देखते हैं आप, और आगे की राजनीति कांग्रेस की कैसे देखी जाए? कांग्रेस की राजनीति बढ़िया होगी अगले दिन, क्योंकि बंगाल में अभी तक खुले मैदान पड़े हुए हैं, लोग कांग्रेस की बारे में सोच रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के लोग, सारे हिंदुस्तान के शोषित लोग, कुचले हुए आम लोग, ये सारे राह देख रहे हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस के साथ साथ बाकी सारे लाइक माइंडेड पार्टी को। तो इसलिए बंगाल में कांग्रेस के लिए खुले मैदान अभी पड़े हुए हैं और हम लोग ये खुले मैदान में उतरेंगे। बाकी इंडिया जोट में जिसको आना चाहिए आएगी, नहीं आएगा उनकी अपनी अपनी राय है। कांग्रेस पार्टी सबको बुलाते हैं, सबको चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी को कोई चलाएगा और कोई चलाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने राह में सीधे तौर पे चल रहे हैं, सारे दुनिया देख रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं अलग नहीं, बल्कि मर्जर होना इनके लिए अच्छा लगते। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि ये तो खुद ही कह रहे हैं ना कि हम बीजेपी की सरकार को मदद करने के लिए, सरकार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। अरे तुम तो दूसरे पार्टी के नुमाइंदे थे, अगर मदद करना ही चाहिए थे तो सीधे क्यों ना बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तो लाजमी है कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। अलग अपना पहचान रखने की क्या जरूरत है? अलग रहती है बीजेपी पार्टी को समर्थन करने के बावजूद सीधे क्यों ना बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। धर्म तो बचाओ कम से कम। ईमान मतलब खुद को ईमान बचाने की कोशिश करो, सीधे मार्जर हो जाओ बीजेपी पार्टी में।